तो आप बिहार बोर्ड में है या सीबीएसई से है, क्लास 12 मैथ का सिलेबस जानना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, कितने चैप्टर आने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं 2025 में जो बच्चा एग्जाम देंगे क्लास 12 का, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, बहुत सारे मैथ के चैप्टर डिलीट किए गए हैं, या एनसीईआरटी से हो या कोई अदर पब्लिकेशन से हो, कोई मैटर नहीं करता है। कई चैप्टर को डिलीट किया गया है, पैटर्न में काफी चेंज आया है। और हाँ, मैं आपको बता दूं बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाई जा चुकी है क्लास 12 मैथ सिलेबस को लेकर, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीज को मिस आउट कर दिया है, वीडियो में नहीं लिया है, जिससे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि भैया हमने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दिया लेकिन क्या क्या पढ़ना है ढंग से पता नहीं है और क्लियर मालूम नहीं है। और जब तक आपको क्लियर पता नहीं चल जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स के किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट में कितने यूनिट है मैथ के बुक में, और कितने बुक्स पढ़ने हैं, ये सारे चीज मैं आपको एक एक क्लियर करूंगा, एक एक कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या, मैं आपको एक बार डिटेल्स में बता देता हूं। आपके 12th का मैथ का सिलेबस है, चाहे आप बिहार बोर्ड से है या सीबीएसई बोर्ड से है, कोई मैटर नहीं करता है, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आपको बुक्स पढ़ने हैं, कितने बुक्स पढ़ने हैं, कितने आपके बुक में चैप्टर होंगे जो आपको मैथ में पढ़ने होंगे, कौन कौन से चैप्टर आपको हर हाल में पढ़ना है, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको डिलीट किए गए हैं, कौन कौन से ऐसा चैप्टर है जिस पर आप फोकस नहीं भी करते हैं फिर भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो उस चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कितने सारे यूनिट्स है, सबको एक एक करके कवर करेंगे। और हाँ, जितने सारे प्रश्न बनते हैं आपके मन में सिलेबस को लेकर वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लेकर के आऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। आइए देखते हैं एक एक कंसेप्ट, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो को लास्ट होते होते ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। 12th मैथ सिलेबस फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप चाहे सीबीएसई से है बिहार बोर्ड से है, आप इस वीडियो को देखिए, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका पहला जो बुक है फर्स्ट बुक, यहां पर मैं आप जाता हूं, यहां पर फर्स्ट बुक है, यहां पर सेकंड बुक में है। फर्स्ट बुक यानी पहला किताब, दो किताब आपको पढ़ने हैं। पहला बुक जो होंगे उसमें 6 चैप्टर तक आएंगे और दूसरा बुक में 7 से 13 तक आएगा। आइए एक एक करके देख लेते हैं चैप्टर, कौन सा चैप्टर है और कितने मार्क्स के उसमें से क्वेश्चन बनेंगे, यह आपको पता चल जाएगा। तो आपको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और किस सब्जेक्ट में कितना समय देना चाहिए, कौन सा वैल्यूएबल सब्जेक्ट है हमारे लिए, ये भी आपको एक एक चीज पता चल जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन हिंदी में बोलेंगे इसको, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस, इस चैप्टर को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अरे 11th में भी तो इस चीज को पढ़ना था। जी हाँ, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। उससे थोड़ा सा 11th अगर यहाँ है, 11th अगर यहाँ है तो 12th थोड़ा सा ऊपर होगा, बस कुछ नहीं है। इस चैप्टर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छा खासा मार्क्स इसमें आप ला सकते हैं, बिल्कुल नो कंफ्यूजन, बहुत आसान चैप्टर है। आइए दूसरा चैप्टर को देखते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरा चैप्टर का नाम आपने देख लिया है, जो आपको पहला बुक में आता है 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक आपको पहला किताब में पढ़ना है। दूसरा में आपको 7 से 13 तक पढ़ना होगा, टोटल 2 बुक पढ़ना होगा आपको। तीसरा चैप्टर है अवयव मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसके बारे में भी आपको 11th में थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर ही होगा। आप 11th में अगर पढ़े होंगे अच्छा से मैथ
तो बस आपके लिए यह कुछ नहीं है, लल्लू है। बस थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है मैट्रिक्स को। कुछ चैप्टर है जो आपको 11th से थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बिकॉज 11th में उस चीज को काफी कम बताया होता है और 12th में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। लेकिन कुछ चैप्टर आपको ऐसे है, अगर आप 11th थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो हो जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप 11th में थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल है आपका, फिर भी आप इस चीज को कैसे कवर अप कर पाएंगे, एक एक चीज कैसे पढ़ पाएंगे, मजे से बिल्कुल कैसे आपका पढ़ाई हो पाएगा, यह चीज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चौथा चैप्टर को देख लेते हैं, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। सारणिक डिटर्मिनेंट्स चौथा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, जो आपके पहला बुक में होगा। उसके बाद हम लोग यूनिट देख लेंगे और कितने मार्क्स पूछे जाएंगे किस यूनिट से, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पांचवा जो चैप्टर है आपका, संतव्य तथा अवकलनीयता। संतव्य तथा अवकलनीयता, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो छठा चैप्टर है, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स आपका छठा चैप्टर आ जाएगा। यानी 1 से लेके 6 तक जो आपका चैप्टर है वो आपको पहला किताब में देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर बुक में। दूसरा नंबर बुक में आपको 7 से लेके 13 तक चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें है 7वां नंबर चैप्टर का नाम है समाकलन इंटीग्रेशन। समाकलन इंटीग्रेशन 7वां नंबर चैप्टर का नाम है। और 8वां चैप्टर का नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग। जी हाँ दोस्तों, 11th में आपको बहुत सारे चैप्टर था जो पढ़ने होता था आपको, और बहुत सारे बुक पढ़नी होती थी, लेकिन 12th में आपको बहुत कम पढ़ना है। मात्र आप 13 चैप्टर को दिमाग लगा के पढ़ लीजिएगा, आपका बस 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो इस चीज को काफी लेंदी तरीका से बताया है, बहुत तोड़ ताड़ करके बताया है, कोई और चैप्टर को ऐड कर दिया है जो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने बहुत सारे क्रिएटर का वीडियो देखा है, तब जाके इस चीज को निचोड़ लाया है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, बस आपको इतना कर लेना है, बाकी आपका काम फिनिश हो जाएगा। 8वां हम लोग देख ही लिए, समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। अगर आप 11th पढ़े होइएगा तो यह भी आपके लिए आसान होगा, बहुत आसान होगा। इंटीग्रेशन आप 11th में पढ़े होइएगा तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसमें भी आपका काम देगा। और अगर आप 11th पढ़े भी नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, आप एक बार इसको अच्छा से देख लीजिएगा। 10th में तो आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स, 10th में सब मैथ्स पढ़ा होता है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री होता है, रिलेशन एंड फंक्शंस का भी थोड़ा बेसिक होता ही है, तो वह चीज आपको इसमें भी काम आ जाएगा। 9वां नंबर चैप्टर है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। 9वां नंबर चैप्टर का नाम है। 10वां नंबर आपको जो पढ़ना होगा, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। 11वां नंबर जो चैप्टर है, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। 12 नंबर जो चैप्टर है, रैखिक प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग। जो 12 नंबर चैप्टर का नाम है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर आपको 11th में थोड़ा भी बेस होगा तो यह भी चैप्टर आपके लिए एकदम आसान होने वाला है। 13 नंबर चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, 10th में भी आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कुछ सिक्के के बारे में, डाइस के बारे में, और क्या बोलते हैं कार्ड्स के बारे में जानना होता है, और प्रिडिक्ट करना। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रिडिक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज को पूर्वानुमान लगाना। यह चैप्टर बिल्कुल आसान है, 12th में भी आपको एकदम आसानी तरीका से पढ़ना पड़ेगा, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जो आप 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, वही आपको सेम 12th में पढ़ना है। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए, इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो चैप्टर आपको हार्ड होने वाला है वह मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान देना है, थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ना है, बाकी आपका सब चीज क्लियर हो जाएगा।
जिस चैप्टर में आपको मन लगाकर पढ़ना है वह मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा मन लगा दीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें थोड़ा आपको ज्यादा दिमाग लगाना होगा, और इस चीज को आप समझ गए तो आपका बहुत ज्यादा नंबर क्लियर होने वाला है। बहुत ज्यादा नंबर आप गैदरिंग करेंगे एग्जाम में, एकदम मजे से बनाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। अभी आपको एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। डिटर्मिनेंट, सारणिक, यह भी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। संतव्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें आप थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ लीजिएगा, बाकी ओवरऑल आपका क्लियर होने वाला है। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालना आपको आता ही होगा अगर आप 11th में पढ़े होइएगा तो। डेरिवेटिव्स कैसे निकाला जाता है यह भी आपको अच्छा से पढ़ना होगा। इंटीग्रेशन का बेस आपका होगा, अगर बेस मजबूत होगा तो बस यह चैप्टर आपके लिए एकदम लल्लू सा है, एकदम बच्चा चैप्टर है। और अगर आपका बेस थोड़ा बहुत नहीं है, 11th में आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा। और इसमें अगर आप दिमाग लगा दिए तो यह चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कितने यूनिट्स में इस 13 चैप्टर को डिवाइड किया गया है, और किस यूनिट से कितना प्रश्न बनते हैं, और कौन से चैप्टर किस यूनिट में रखा गया है। तो इसको मैंने यहाँ पर डिटेल्स में लिख दिया है, जिससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और एग्जाम में कितने ऑप्शन रहेंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारा चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। बस आप 5 से 7 मिनट समय और दे दीजिए, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। पूरा टोटल यूनिट है 6। 13 चैप्टर को 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट में? 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। जिसमें पहला यूनिट में आता है पहला और दूसरा चैप्टर। पहला और दूसरा चैप्टर कौन है? संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यह दोनों चैप्टर आपको पहला यूनिट में आता है। पहला और दूसरा चैप्टर आपको पहला यूनिट में आता है, जिससे 10 मार्क्स पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, पूरा टोटल 100 नंबर का एग्जाम आप होगा, जिसमें 10 नंबर आपको सिर्फ पहला और दूसरा नंबर पार्ट से पूछेगा। तो जी हाँ, यह दोनों चैप्टर आपका बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। 10 नंबर आपको खट से आ जाएगा। दूसरा यूनिट को देखते हैं, जिसमें तीसरा और चौथा चैप्टर आता है, जिससे 13 नंबर का प्रश्न बनता है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, 10 और 13, 23 नंबर का सिर्फ 4 पार्ट से आपका प्रश्न बनता है। 4, 1, 2, 3, 4, यानी अवयव, मैट्रिक्स और सारणिक, डिटर्मिनेंट्स। 3 और 4 जो चैप्टर है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, इससे 13 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यहां से आप रिलेट कीजिए और यहां पर ध्यान दीजिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो अभी कमेंट में यस लिख दीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा जो यूनिट है, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, दोस्तों तीसरा यूनिट सबसे बड़ा यूनिट है। सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसी यूनिट से पूछा जाता है। तो यह यूनिट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप एक नोटबुक लेकर के बैठिए और सारा चीज आप लिख लीजिए। वैसे मैं टेलीग्राम पर इस सारा चीज को नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स पेपर पर लिखा हुआ हूँ, वह डाल दूंगा। वन एजुकेशन ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, और एक एक चीज इंपॉर्टेंट वहां फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो उसका लाभ उठाइए। आता है तीसरा नंबर यूनिट पर। तीसरा नंबर यूनिट हम लोग देख रहे थे, जिसमें 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां जो चैप्टर है, यानी संतव्य तथा अवकलनीयता, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, यहां तक तीसरा यूनिट में आता है, जिससे 44 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आधा, जो आधा मार्क्स यानी कि लगभग 50 मार्क्स, 44 है तो आधा मान सकते हैं राउंड फिगर में। आपको बस 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, यहां से लेकर 5 पाठ के अंदर से आपको 44 मार्क्स का पूछेगा। तो यह 5 आपका बिल्कुल अच्छा से क्लियर होना चाहिए। जब आप कोचिंग पढ़ रहे होइएगा किसी भी यूट्यूब चैनल से, इस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक चीज मैं आपका बिल्कुल क्लियर करा दूंगा।
बस मेरे साथ आप बने रहिए। एक एक चैप्टर मैं आपका ट्रिक से बिल्कुल कराऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्दी से हिट कर लीजिए। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यह चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे भी पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा। अब चौथा यूनिट देख लेते हैं, जिसमें 10 और 11 चैप्टर शामिल है। 17 नंबर का पूछा जाएगा। 10 और 11 नंबर जो सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिससे आपको 17 नंबर का मार्क्स का पूछेगा इस 2 चैप्टर से सिर्फ। तो यह 2 चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा यूनिट, जिसमें 12 नंबर पाठ आता है और 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। 12 रैखिक प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे आपको 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। एग्जाम में आप पढ़ करके जाते हैं तो आपका 6 नंबर फिक्स होने वाला है। और लास्ट चैप्टर जिसको यूनिट 6 में रखा गया है, जिससे 10 नंबर का पूछेगा। और यह तो बिल्कुल बउआ वाला चैप्टर है, प्रोबाबिलिटी, प्रायिकता। यह आप कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर क्लियर होने वाला है। अब मैं आपको इसको काउंट करके बता देता हूं। टोटल 100 नंबर का आपका हो गया। 10, 13, 23 और 44 और 17 और 6 और 10 आप काउंट करेंगे तो टोटल आपका सेम 100 मार्क्स आ जाएगा। 100 मार्क्स का आपको मैंने एक एक चीज बता दिया है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं हम लोग एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनेगा, किस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, कितने ऑप्शंस रहेंगे, इसको मैं अगले 2-3 मिनट में हम लोग झटाझट क्लियर कर लेते हैं। आइए, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा, जिसमें से 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव में। अब आप सोच रहे होंगे भैया आप ये तो बता दिए कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, 50 नंबर सब्जेक्टिव में मिलेगा, लेकिन ऑप्शन कितना रहेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा, कितना नंबर के प्रश्न पूछेगा, यह आप हमें बताइए। तो जी हाँ, 100 गो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, मतलब जिसमें से 50 गो के जवाब देना है। अब कोई कहते हैं हम 60 गो के जवाब दे देंगे, 60 नंबर चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। आपको शुरुआती से लेकर 50 तक ही काउंट होगा, बाकी 10 को छोड़ दिया जाएगा। तो ज़्यादा आप ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, नहीं तो इससे आपका बस एक चीज लॉस होगा, वह है आपका समय। समय वहां गमाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका नंबर गमेगा। समय बर्बाद करने का मतलब है नंबर बर्बाद करना, मार्क्स बर्बाद करना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ 50 बनाना है, 100 में आपको 50 टिक मारना है, 50 को OMR भरना है और बस आपका 50 नंबर वहां से आ जाएगा। अब आता है 50 का लोचा। तो इसमें 2 कंडीशन आपका रहेगा। आपसे 30 पूछा जाएगा, 30 पूछा जाएगा 2 नंबरी क्वेश्चन, 2 नंबर वाला आपको 30 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से 15 के जवाब देना है, आधा के जवाब देना है, यानी 2 गुना ऑप्शन रहेगा। 15 को आपको जवाब देना है तो 15 दूना 30 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। और उसके बाद 8 पूछा जाएगा, 8 पूछा जाएगा आपसे बड़ा क्वेश्चन, 5 नंबर वाला 5 नंबरी क्वेश्चन 8 पूछा जाएगा, जिसमें से 4 के जवाब देना पड़ेगा, 4 के जवाब देना पड़ेगा। तो 5 चौके 4 पचे 20, यानी 5-5 नंबर वाला आप 4 गो बनाना पड़ेगा। तो 4 पचे 20 हो जाएगा और 15 दूना 30, तो 50 नंबर का ये भी हो गया आपका। तो जी हाँ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे सब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछेगा। बस आपको जम करके अब तैयारी करना है, अपने तैयारी में आप लग जाइए। बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़िए, मैं आपका एक एक चीज ट्रिक से करा दूंगा। और मैं आपको लास्ट में बता देता हूं, मैं खुद अपने जिले का टॉपर रहा हूं, मेरा नंबर काफी ज्यादा आया है, जिले में मेरा 3रा नंबर है। आप मेरा मार्कशीट देखना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, वहां जुड़िए, वहां मैंने मार्कशीट को अपलोड कर दिया है। आप वहां पर देख सकते हैं मेरा नंबर कितना आया है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है। तो मैं आपको एकदम अच्छे से गाइड कर सकता हूं कि किस तरह से टॉपर का कॉपी लिखा जाता है, किस तरह से हम लिखे थे से इतना मार्क्स आया था। तो भाई बस आप मेरे साथ जुड़िए, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और जितना भी ट्रिक मैंने पढ़ते वक्त अप्लाई किया था, उस सारे ट्रिक्स, वह सारे सीक्रेट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वन एजुकेशन ऑफिशियल नाम से।
टेलीग्राम चैनल है और यह यूट्यूब चैनल आपके लिए रामबाण होने वाला है एक एक चीज के लिए। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए और मैं दीपक भैया आपसे विदा लेता हूं इस वीडियो में, और फिर मिलता हूं किसी ऐसे ही खतरनाक और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, बिल्कुल सच्चाई के साथ, कहीं भी मिसलीडिंग नहीं होगी और इसको कहीं भी तोड़ नहीं है, कहीं भी गलती नहीं है, आप कहीं से भी मिला लीजिए। जब भी कोई मैं वीडियो लाता हूं तो काफी रिसर्च के बाद लाता हूं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।